मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ईरान पर हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी खुली धमकी दे डाली है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस और चीन को भी साफ संदेश दिया है कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी दूसरे देश का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन पर बढ़ते इस तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तो आखिर ट्रंप इतने भड़के क्यों? ओमान ने ऐसा क्या किया और रूस चीन को लेकर अमेरिका का नया प्लान क्या है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर्स है और इस पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं चलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ओमान बाकी देशों की तरह व्यवहार करेगा वरना हमें उन्हें उड़ाना पड़ सकता है। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब ईरानी सरकारी मीडिया में दावा किया गया कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक और टोल सिस्टम संभालने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी बताया है, लेकिन इस बयान के पीछे सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन की लड़ाई छिपी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। भारत, चीन, जापान समेत कई बड़े देश इसी रूट पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके में हमला भी किया है, जिससे हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। अब बात रूस और चीन की। व्हाइट हाउस मीटिंग में ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को रूस या चीन भेजकर कोई शांति समझौता किया जा सकता है। इस सवाल पर ट्रंप ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा, नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहज नहीं हूं। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम रूस या चीन के पास जाए। दरअसल रूस पहले ही कह चुका है कि अगर कोई न्यूक्लियर डील होती है तो वह ईरान का यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। चीन को लेकर भी ऐसी अटकलें चल रही थी, लेकिन ट्रंप ने इन संभावनाओं पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अभी तक ईरान की शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अभी भी कूटनीति को मौका देना चाहता है। रूबियो के इस बयान के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर देखी गई है, लेकिन दुनिया अब भी इस डर में है कि अगर हालात और बिगड़े तो मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या अमेरिका, ईरान, रूस और चीन के बीच टकराव और बढ़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ेगा? आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।